करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज से आपको इस चैनल पर डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की आपको क्लासें मिलेंगी। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सेकंड सेमेस्टर में वो सारी क्लासें आपको प्रोवाइड कराएंगे और जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं फोर्थ सेमेस्टर में वो भी आपको क्लासें प्रोवाइड कराएंगे, वो भी आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से। क्योंकि जो तरीके से हमने अपना एग्ज़ाम डीएलएड का क्लियर किया था उसी तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे और उसी तरीके से हम आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से आप अपने डीएलएड के एग्ज़ाम में आसानी से 90 से 95% के बीच में अपने एग्ज़ाम में नंबर ला सकते हैं। इसलिए क्योंकि आपको वही चीज़ें पढ़ाएंगे जो आपकी सेलेक्टेड चीज़ें जो आपके पेपर में आ सकती हैं, बाकी जो बेवजह की चीज़ें हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। तो आप लोगों का सबसे पहला काम ये होगा कि जो आप लोगों के संपर्क में डीएलएड सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के छात्र हैं उनके पास ज़रूर इस वीडियो को पहुंचा देना। तो चलिए आज आपकी जो क्लास होने वाली है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर वाले के बच्चों के लिए, जो आपका फर्स्ट पेपर होने वाला है आपके एग्जाम में वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का, उससे जो अभी तक आपके ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर में पूछेंगे वो सारे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको टॉप 50 ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, फिर इसके बाद में जो भी आपके बचे हुए होंगे वो आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। इसी तरीके से आपको फोर्थ सेमेस्टर की सारी क्लासें मिलेंगी। खास करके जो बच्चे मैथ में डरते हैं उन लोगों के लिए ये चैनल जो है आपके लिए रामबाण साबित होगा। मैथ में आपको बैक से डरना ही नहीं है, मैथ में आप अच्छे नंबर लाएंगे। जितनी भी हम आपको चीज़ें बताएंगे बस आपको उनको अच्छे से करना और अच्छे से समझना है बस। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है। हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है और बुद्धि का क्या होता है, विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। जो हमारा ये शिक्षा संबंधी उक्त विचार है ये किसके द्वारा ऐसा कहा गया था, तो ऐसा विचार जो है हमारे किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो आपका फर्स्ट का राइट ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपके पेपर के दृष्टिकोण से अब की बार भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला आ सकता है आपके एग्जाम में। चलिए देखते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है। जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है। जो हमारी जनसंख्या है ऐसा किसके द्वारा कहा गया है कि जो जनसंख्या है शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है, यूनेस्को के द्वारा या WHO के द्वारा या यूनिडो के द्वारा या यूनिसेफ के द्वारा। तो ऐसा जो है आपका किसके द्वारा कहा गया है, ऐसा आपके यूनेस्को द्वारा कहा गया है कि जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है। तो दूसरे का आपका राइट ऑप्शन आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं थर्ड नंबर जो आपकी एक पुस्तक है हर बार पेपर में पूछी जा सकती है, तो इस पुस्तक का नाम जरूर आप याद रखना। आपसे पूछा जा सकता है दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो आपकी दीवा स्वप्न पुस्तक है इसके लेखक आपके जो है गीजू भाई जी हैं, ठीक है। तो आपका तीसरे का बा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। दीवा स्वप्न आपको याद जरूर रखना है, आपके पेपर में 100% आ सकती है। तो दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक आपके गीजू भाई जी हैं। आगे देखते हैं पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी। जो आपकी पाली भाषा थी ये किस शिक्षा का माध्यम थी आपकी, तो आपको याद रखना है ये जो है आपकी किस शिक्षा का माध्यम थी, बौद्धकालीन शिक्षा का माध्यम थी। तो आपका 4 का राइट ऑप्शन बा बिल्कुल सही हो जाएगा। पाली भाषा किस शिक्षा का माध्यम थी आपकी, बौद्धकालीन शिक्षा का माध्यम थी। आगे देखते हैं मुदालियर आयोग संबंधित है। जो आपका मुदालियर आयोग है किससे संबंधित है, तो ये आपका याद रखना है माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। आपको इससे रिलेट कर मुदालियर आयोग यानी माध्यमिक शिक्षा। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है या अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। यह कथन आपके किसका है, तो यह कथन जो है आपके फ्रॉबेल जी का है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है और आ भी सकता है। तो 6 का आपका राइट ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो आपको ये क्वेश्चन 100% याद रखना है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा गया है। जो आपकी आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता है ये हमारे जो है किसको कहा जाता है, मैकाले जी को कहा जाता है। तो आपका 7 का राइट ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं जो किंडरगार्टन जो आपकी किंडरगार्टन पद्धति है इससे क्या अभिप्राय है। ये जो है किंडरगार्टन जो हमारी पद्धति है ये जो है किससे संबंधित है, हमारी बाल उद्यान से संबंधित है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके शॉर्ट में भी बनता है, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप जरूर याद रखना। आगे देखते हैं गीजू भाई शिक्षा को मानते थे।
तो गिजी भाई जो है ये क्या शिक्षा को मानते थे? शिक्षा को पाठचर्या केंद्रित मानते थे या बाल केंद्रित मानते थे या शिक्षक केंद्रित या समाज केंद्रित? तो जो आपके गिजू भाई जी हैं ये शिक्षा को जो है हमारी क्या मानते थे? ये आपको जो है बाल केंद्रित शिक्षा मानते थे, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, महिला सामख्या योजना कब से लागू हुई थी? तो महिला सामख्या योजना जो है आपकी ये कब से लागू हुई थी? तो ये आपकी जो है सन 1988 से लागू हुई थी। तो आपका 10 का राइट ऑप्शन सा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सकें, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है आपके किसका हो जाएगा? ऐसा जो है हमारे किसने कहा था? अर्बन साहब जी ने कहा था। ठीक है, अर्बन ने क्या कहा था? मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है। तो स्वच्छ ऊर्जा संसाधन आपका क्या हो जाएगा? तो आपका सौर ऊर्जा हो जाएगा। तो 12 का राइट ऑप्शन आपका आ बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो ये जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 22 में, 23 में या अनुच्छेद 7 में या अनुच्छेद 21 का में? तो आपको ये बात याद रखनी, ऐसा जो है आपके अनुच्छेद 21 का में कहा गया है। तो 13 का राइट ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है। तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का जो आपका उद्देश्य होता है आत्मनुभूति। ठीक है, आत्मनुभूति। तो आपका 14 का राइट ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? तो जो हमारा प्रकृतिवाद है ये किस प्रकार के, ये जो है हमारा मुक्त्यात्मक अनुशासन की बात करता है। तो आपका 15 का बा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हैं वे कौन से मूल्य कहलाते हैं? यानी जो आपके मूल्य हैं संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होंगे तो आपके जो मूल्य हैं वो आपके कहलाएंगे वैश्विक मूल्य। तो आपका 16 का राइट ऑप्शन बा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं एनसीईआरटी ने कितने मूल्यों को स्वीकारा है? तो जो आपकी एनसीईआरटी है इसने जो है कितने मूल्यों को स्वीकारा है? तो ये बात आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, 83 मूल्यों को स्वीकारा है। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? तो ये बात आपको अच्छे से पता होगी, जो हम लोग व्यवहार करते हैं तो मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? दर्शाते भी हैं, प्रेरित भी करते हैं, नियंत्रित भी करते हैं। तो आपके इसमें जो है तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो आपका 18 का द ऑप्शन यानी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया था? तो सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव जो है आपकी कोठारी आयोग ने दिया था। तो आपका 19 का राइट ऑप्शन सा बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है भावनाओं के विकास का संबंध मूल्य के किस पक्ष से होता है? तो मूल्य के किस पक्ष से? जैसे ही भावनाओं आपने देखा तो तुरंत समझ जाएंगे किससे होगा, भावात्मक। ठीक है, तो आपको चीज़ों को रिलेट करते हुए याद करना है। 21 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, कह रहा है वर्तमान में बालकों में मूल्य विकास हेतु सबसे प्रभावी संचार माध्यम कौन सा है आपका? तो सबसे जो प्रभावी संचार माध्यम है आपका ये आपका क्या होने वाला है, टीवी। तो आपका 21 का राइट ऑप्शन सा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं जो आपकी मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य था, तो जो आपकी मुस्लिम कालीन शिक्षा थी उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य जो है ये आपके इस्लाम धर्म का प्रचार भी था, भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति ये भी सही है, ज्ञान की प्राप्ति, यानी तीनों बातें तो सही हैं। तो आपका द ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसा क्वेश्चन आपके डीएलएड में भी पूछा गया और ये आपके यूपी टेट में एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि बिस्मिल्लाह जो संस्कार होता है ये कब होता है, यानी कितनी वर्ष की आयु में जो है बिस्मिल्लाह संस्कार होता है? तो ये जो है आपका याद रखना है 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पर जो है आपका बिस्मिल्लाह संस्कार होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है बिस्मिल्लाह संस्कार कब होता है तो आपको याद रखना है 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पर। आगे देखते हैं आपका 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है,
शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, यानी 3 चीज़ें तो आपकी शिक्षा का उद्देश्य होने वाली हैं, कौन सा इनमें से शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? तो शिक्षा का जो आपका उद्देश्य नहीं होने वाला है वो है व्यवसायीकरण। तो आपका 24 का सही ऑप्शन आपका सा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में, जो आपकी वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था थी इसमें क्या था, शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क होती थी। ये बात आपकी बिल्कुल सही है वैदिक कालीन शिक्षा के विषय में। आगे देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है, प्राचीन शिक्षण पद्धति में विधियां थी। जो आपकी प्राचीन शिक्षण पद्धति थी उसमें कितनी विधियां थी, तो इसको भी हम लोग समझते हैं। इसमें जो है श्रवण, मनन, निधि, ध्यासान। देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन आपका क्या क्या कहता है, प्राचीन शिक्षण पद्धति में विधियां थी। तो कौन सी विधियां थी आपकी प्राचीन शिक्षण पद्धति में, तो विधियां थी आपकी श्रवण, मनन और निधि ध्यासन। तो आपका 26 का राइट ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, तो बौद्ध शिक्षा का जो आपका प्रमुख केंद्र था वो आपका था नालंदा। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे नालंदा विश्वविद्यालय भी आपका है। ठीक है, तो आपका 27 का राइट ऑप्शन आपका बा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। तो जो आपके भारत में है आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता जो है ये आपके चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। ठीक है, तो आपका 28 का राइट ऑप्शन बा बिल्कुल सही हो जाएगा। छनाई का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, यानी जो आपका छनाई का सिद्धांत है ये किसने दिया था, तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, ये आपके मैकाले जी ने दिया था। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। ये आपके लिए सन इंपॉर्टेंट होने वाले, इनको आप बार बार लिखकर याद करिए, आपको याद हो जाएंगे। तो जो आपकी भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी वो आपकी की गई थी सन 1968 ईस्वी में। आगे देखते हैं, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की गई है। ये कब की गई थी अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था, ये जो है आपके 1968 की नीति और उसके बाद 1986 की नीति, दोनों में की गई है अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। तो आपके इसमें 31 में जो है दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, तो आपका सा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, संचार साधनों में अन्य 3 से भिन्न है, यानी जो आपके संचार साधन होते हैं उनमें से कौन सी चीज़ें इसमें हैं और एक जो है वो इन तीनों से अलग होने वाला है। तो आपका 32 का जो है राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा टैप रिकॉर्डर। आप बाकी देखेंगे ये आपके संचार के माध्यम है, जैसे कंप्यूटर हो गया, दूरदर्शन हो गया, क्लोज सर्किट टेलीविज़न हो गया, ये आपकी किसके साधन है, संचार साधन है। आपका जो टैप रिकॉर्डर है ये आपका संचार साधन नहीं है। देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, 1997 में आकाशवाणी नेटवर्क में कितने केंद्र थे। तो 1997 में आकाशवाणी नेटवर्क में आपके कितने केंद्र थे, ये आपको याद रखना है, कुल 194 केंद्र थे। तो आपका 33 का राइट ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन आप क्या कहें, जनसंचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है मनोरंजन हेतु, जन्म मत निर्माण हेतु। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 आपका क्या कहता है, जनसंचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है मनोरंजन हेतु किया जाता है, जनमत निर्माण हेतु भी किया जाता है, जन सामान्य को सजग बनाने हेतु भी किया जाता है। तो आपकी इसमें तीनों बातें सही हैं, तो आपका 34 का द ऑप्शन उपयुक्त सभी के लिए सही हो जाएगा। भारत में प्रसारण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, तो जो भारत में है प्रसारण की आपकी शुरुआत है ये सर्वप्रथम आपके बम्बई एवं कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, तो 35 का आपका राइट ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कहता है, बच्चों के समाजीकरण का आग व्यक्ति है। तो बच्चों के जो समाजीकरण का आपका आग व्यक्ति होती है हमारी माता जी। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन कहता है, विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होने चाहिए, क्योंकि किस लिए होने चाहिए सशक्त संबंध आपके, तो ये इसलिए होने चाहिए क्योंकि जो है शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए जो है विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होना चाहिए। तो आपका 37 का दा बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 नंबर, शिक्षा में अवसर की समानता का अर्थ क्या है, तो अवसर की समानता का अर्थ जो हो जाएगा सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त हों, यही हो जाएगा शिक्षा के अवसर में समानता। समानता का मतलब सभी को समान रूप से देखना है। शिक्षा में अवसर की समानता के पीछे क्या विचार निहित है,
तो क्या विचार आपका निहित है? तो बिछड़े तथा दलित व्यक्तियों को भी शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हो, यही विचार जो है हमारा समानता के पीछे निहित है। 40 नंबर, राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों का ध्यान में रखेगा। यह संविधान की धारा किस धारा में वर्णित है ऐसा? तो आपका जो है धारा या अनुच्छेद आपके 46 में ऐसा कहा गया है कि राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों का ध्यान रखेगा। आपका आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? 46। तो आपका 40 का बा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? तो आदर्शवाद के अनुसार जो है शिक्षा का केंद्र बिंदु जो है आपका वो शिक्षक है। निम्न में से कौन आदर्शवादी नहीं है? तो सुकरात, हीगेल या प्लेटो या जॉन डीवी। तो आपके जो है आदर्शवादी इनमें से नहीं है, तो वो आपके जो है जॉन डीवी नहीं है, बाकी तीनों आपके क्या है आदर्शवादी हैं। निम्न में से कौन प्रकृतिवादी दार्शनिक हैं? तो आपके जो प्रकृतिवादी दार्शनिक हैं ये आपके स्पेंसर जी हैं, ठीक है, स्पेंसर जी। तो आपका 43 का दा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? तो जो हमारा प्रकृतिवाद है ये जो है हमारा किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? मुक्त्यात्मक अनुशासन की बात करता है। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते थे, आदर्शवादी मानते थे या प्रयोजनवादी या प्रकृतिवादी या मानववादी? तो जो है विद्यालय को समाज का लघु रूप जो है आपका कौन मानते थे? ऐसा जो है हमारे प्रयोजनवादी लोग मानते थे विद्यालय को समाज का लघु रूप। आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। विवेकानंद ने जन शिक्षा के लिए संस्था स्थापित की, तो कौन सी संस्था आपकी स्थापित की थी? ब्रह्म समाज या रामकृष्ण मिशन ने या आर्य समाज ने या वेदांत समाज ने? तो विवेकानंद ने जो है जन शिक्षा के लिए संस्था किस संस्था को स्थापित किया था? तो आप लोगों को ये बात अच्छे से याद रखनी है, आपकी जो वो संस्था थी रामकृष्ण मिशन की। तो आपका 46 का बा बिल्कुल सही हो जाएगा। टैगोर जी द्वारा रचित पुस्तक आपकी कौन सी है? तो टैगोर जी द्वारा रचित आपकी पुस्तक गीतांजलि ही। ये आपके यूपी टेट के एग्जाम में भी पूछी जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो इनको आपको अच्छे से याद रखना है। गांधी जी द्वारा प्रस्तावित शिक्षा कहलाती थी, तो जो आपके गांधी जी थे इनके द्वारा प्रस्तावित जो आपकी शिक्षा थी ये आपकी जो है बुनियादी शिक्षा कहलाती थी। तो आपका राइट ऑप्शन 48 का बा सही हो जाएगा। 49 नंबर, बाल केंद्रित शिक्षा के प्रवर्तक आपके कौन थे? तो बाल केंद्रित शिक्षा के प्रवर्तक आपके जो है वो गिजुभाई जी थे। आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। प्लेटो ने मुख्य रूप से किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया था? जो आपके प्लेटो थे इन्होंने जो है संवाद विधि की शिक्षण पद्धति का प्रतिपादन किया था। तो आपका 50 का बा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्लेटो ने अनुशासन के किस रूप का समर्थन किया था? तो जो आपके प्लेटो ने हैं अनुशासन के किस रूप का समर्थन किया था? दंडात्मक या प्रभावात्मक या मुक्त्यात्मक या कोई नहीं? तो आपका जो 51 का राइट ऑप्शन हो जाएगा वो दंडात्मक अनुशासन का। तो आपका 51 का राइट ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नव विद्यालय को समस्त संसार का नहीं है वरन समस्त मानव जाति का आदर्श लघु रूप होना चाहिए, यह किसने कहा था? तो ऐसा जो है आपके किसने कहा था? टीपी नन ने कहा था। ठीक है, तो 52 का आपका बा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो जो आपका स्कूल शब्द है इसकी उत्पत्ति जो है आपके वो लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। ठीक है, तो आपका इसमें राइट ऑप्शन 53 का सा बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्यालय को अनौपचारिक कार्य, चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का प्रशिक्षण देना, ये बात सत्य है या असत्य है? तो ये बात जो है आपकी बिल्कुल क्या है? असत्य है। आगे देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। निम्नलिखित में से विद्यालय किन किन प्रकारों के कार्य संपादित करता है? तो विद्यालय जो है आपका प्रगतिशील कार्य संपादित करता है। तो आपका 55 का बा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी राष्ट्र की उन्नति विधानसभा, व्यवसाय और कारखानों से नहीं बल्कि विद्यालय से होती है, यह कथन आपकी किसका है? डॉक्टर राधाकृष्ण जी का है। विद्यालय घर से शिक्षा का उत्तम स्थान होता है, ये बात सत्य है या असत्य है? तो ये बात आपकी क्या है? बिल्कुल सत्य है। तो आपका सत्य
उम्मीद करते हैं तो आपको ये हमारी क्लास पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। ये तो अभी आपकी शुरुआत हुई है, इससे कई बेहतर आपको कंटेंट हम दिन पर दिन प्रोवाइड कराएंगे जब तक कि आपका एग्ज़ाम होगा। और जो क्लासें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, अगर आप उनको ही अच्छे से पढ़कर चले जाएंगे तो आपका कोई भी विषय आपको जो कठिन लग रहा होगा उसमें भी आपकी बैक लगने के चांसेस 0% हो जाएंगे, अगर आप उन चीज़ों को अच्छे से याद करके और अच्छे से पढ़ के चले जाएंगे। क्योंकि हम आपको वही चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे जिन चीज़ों को पढ़कर हमने खुद अपना डीएलएड का एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।